तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे वो है कार्य। कार्य के बारे में बात करने वाले हैं। काम दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड वर्क और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के लिए एक स्लाइड है जो आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें अलग अलग दो कोए दिख रहे हैं। एक कोए की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक मटके के अंदर आधा मटका पानी था। तो वो जाता है, उसको प्यास लगी थी, तो उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसको पत्थर ला ला करके डालता है, पानी ऊपर तक आ जाता है, तब फिर वो पी लेता है। लेकिन ये पुराने जमाने की कहानी थी। लेकिन आज का समय बदल चुका है। अभी अगर आज के जमाने का अगर कौवा रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। वो बढ़िया सी कहीं से स्टोल आएगा और उसमें डालेगा पाइप और सीधा पी जाएगा। तो हम लोगों को भी अपने काम के बारे में देखना है कि हम कहीं 8 से 10 घंटे वाला 30 दिन वाला जो जॉब है उसमें तो नहीं फंसे। इस काम में बुराई कुछ नहीं है, ये आपको दाल रोटी तो दे सकता है लेकिन आपके सपने पूरे नहीं कर सकता। इस काम के बारे में एक चीज होती है कि ये आपकी एक ऐसी सिचुएशन में जब आप होते हैं जब काम करने लायक नहीं रहते, तब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो हम लोगों को ये देखना है कि आज मैं जो काम कर रहा हूं, इस काम के माध्यम से क्या मुझे जो टाइम फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए था वो मिल सकता है। इस काम के बारे में बोला जाता है आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है लेकिन इनकम सिक्योरिटी नहीं हो सकती। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई डिग्री है आपके पास तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं और मिल जाएगी, इस कंपनी में नहीं तो दूसरी कंपनी में मिल जाएगी। मान लो हुड्डा साहब हैं, बढ़िया स्मार्ट हैं और तगड़े हैं, अभी फौज में नौकरी कर रहे हैं। अगर मान लो कि अभी फौज में नौकरी नहीं करेंगे तो कहीं और नौकरी मिल जाएगी। तो इसको बोलेंगे कि जॉब सिक्योरिटी है। कोई ना कोई तो इनको कोई होटल में मैनेजर भी बना सकता है। तो जॉब सिक्योरिटी तो है, लेकिन एक इनकम सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, क्या वो हमारे पास में है, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप से पूछना है। इनकम सिक्योरिटी वाली जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उसका मतलब होता है जब हम काम करने लायक ना भी रहे तो भी पैसा हमारे पास आता रहे, उसको बोलते हैं हम इनकम सिक्योरिटी। तो जो काम हम लोगों को इनकम सिक्योरिटी दे दे वो काम हम लोगों को करना चाहिए। दूसरा काम हमारे पास एमएलएम का है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जिसको बोलते हैं। इस बिजनेस का ये डायग्राम आपके सामने है, 40 साल बनाम 4 साल। एक तरफ 40 साल काम करना और दूसरी तरफ 4 साल काम करना। लेकिन जब इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो इसमें शुरुआती पहले साल में हम देखते हैं तो काम बहुत ज्यादा, दाम बहुत कम है। 80% लोग यहीं क्विट कर जाते हैं पहले एक साल में। जब वो देखते हैं कि उनके पास इनकम 10-20 हज़ार रुपए की आई है तो उस इनकम को देख करके वो नेगेटिव हो जाते हैं, बोले इससे क्या होने वाला है। लेकिन जब दूसरा साल आता है तो टीम थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमारी इनकम भी जो है यहाँ बढ़ जाएगी, काम कम हो जाएगा। तीसरा साल जब आएगा तो हमारी टीम और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो काम और कम हो जाएगा हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन हमारा बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जा रहा होगा और उस समय हमारे पास चेक बड़े बड़े। चौथे साल में जब हम एंटर करेंगे तो काम बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, दाम हमारे पास बहुत ज्यादा आएगा। तो ये एक चीज है कि हमें देखना है, एक बार काम जिंदगी भर दाम दुनिया में। लेकिन एक बात समझ लीजिए, काम को आसान बनाने के रास्ते तो हैं लेकिन काम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। काम तो आपको करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, काम तो करना ही होगा। काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। संसार में किसी भी व्यक्ति का बिना काम करे काम नहीं चल रहा। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम लोग देखते हैं, कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे कहानी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा।
कि खाना आप खाओ, बिल आपका पोता देगा। कई कई जगह आपको इस तरीके के ऑफर मिल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे 1 लाख पे काम करना है, या हमारे यहाँ तो आपको ऐसे होगा वैसे होगा। बहुत सारे आपको लालच मिल सकते हैं, या बिना काम के ही मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे लालच को देख करके कई बार लोग फंस जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव का कोई सीधा साधा आदमी पहली बार दिल्ली गया था, चांदनी चौक में घूम रहा था, तो वहां एक रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड देखता है। बोर्ड पे लिखा था, खाना आप खाओ, बिल आपका पोता देगा। ऑफर बड़ा तगड़ा लगा, बोले यार मैं खाऊंगा, बिल मेरा पोता देगा, इससे तो बढ़िया कोई ऑफर हो ही नहीं सकता। पूरे परिवार के साथ उसी रेस्टोरेंट में घुस जाता है और बोल देता है अपनी मैडम को कि भाई आज तो पूरा मन भर के खा ले। बच्चों को बोल देता है पनीर कबाब जो तुम्हें खाने हैं सब मीटर तान के खाओ। तो बोला बिल की तो कोई टेंशन थी नहीं, बिल तो अपने को तो देना ही नहीं है। जब उसने पूरा मेन्यू था, पूरा दो दो तीन तीन बार मंगा मंगा करके खा लिया, पेट पे हाथ फेराता हुआ चल दिया। तो मैनेजर ने उसको बुलाया, भाई साहब ये बिल है। तो बोले तुम पागल हो गए हो क्या? बोले पागल क्यों? बोले देखा नहीं तुम्हारे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? बोले हाँ जी पता है क्या लिखा है। बोले खाना आप खाओ, बिल आपका पोता देगा। तो बोले मेरे से क्यों मांग रहा है, मेरे पोते से मांगना। बोले साहब आपका बिल तो हम आपके पोते से मांग लेंगे, लेकिन ये जो बिल मांग रहे हैं हम आपसे, ये आपका नहीं है, ये तो आपके दादाजी जो यहाँ पे खाना खा के गए थे ये उनका है। तो कहने का मतलब है कि कई बार हम लोगों को इस तरीके के ऑफर मिलते हैं कि फिर हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता उससे बचने का। तो कभी भी ऐसे जो फंसने वाली जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है हमारे सामने, तो वो तभी होती है कि जब हम अपने काम से जी चुराते हैं करके। तो हम लोगों को कभी भी मेहनत के लिए पीछे नहीं हटना है, कभी भी इस तरीके का ऑफर में नहीं फंसना है कि भाई यहाँ बिना काम के मिल जाएगा तो चलो जी मैं यहाँ चलता हूँ करके। मेहनत के लिए तैयार रहना है। जो मेहनत का खाएगा वो व्यक्ति हमेशा अपनी जिंदगी में जीतेगा। पंख के बदले कीड़े की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक कोई सोन चिड़िया थी और एक कोई व्यक्ति था, वो कीड़े बेचने के लिए जा रहा था बाजार। तो सोन चिड़िया उससे पूछती है कि बोला आपके पास क्या है? तो वो बताता है कि मेरे पास कीड़े हैं। तो बोला कहाँ ले जा रहे हो आप इनको? तो बोला मैं बाजार ले जा रहा हूँ, इनके बदले में मैं सोन चिड़िया के पंख लाऊंगा। तो सोन चिड़िया बोलती है पंख तो मैं आपको यहीं पे दे सकती हूँ, तो क्या आप मुझे कीड़े दे दोगे? तो वो बंदा तैयार हो जाता है और वो चिड़िया उसको कुछ थोड़े से पंख दे देती है। दूसरे दिन वो फिर बंदा आता है, फिर चिड़िया उसके सामने प्रपोजल रखती है, तो वो फिर से कीड़े दे के चला जाता है और फिर से पंख ले जाता है। 4-5 दिन के अंदर उस चिड़िया के सारे पंख खत्म हो जाते हैं। अब चिड़िया उसको बोलती है कि भाई मेरे को तुम कीड़े दे दो। तो वो एक ही बात बोलता है क्या तुम्हारे पास पंख हैं? बोले मेरे पास पंख तो नहीं है। बोले जब पंख नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कीड़े नहीं दे सकता हूँ। तो अब वो चिड़िया उड़ने लायक भी नहीं रही और उसके पास में भोजन भी नहीं रहा, वो दोनों तरह से मारी गई। ऐसे कई लोग रहते हैं, उन्हें आसान काम के चक्कर में पड़ जाते हैं। बोले यहाँ तो यार बैठे का ही मिल जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। उस चक्कर में उनकी जो एक अपनी पर्सनल स्पेशलिटी होती है वर्किंग की, जो उनका एक स्केल होता है, वो अपने उस स्केल को और उस स्पेशलिटी को भी गंवा देते हैं। इसलिए कभी भी हमें इस तरीके के उसमें नहीं फंसना चाहिए कि बिना मेहनत के या बैठे का मिलेगा। तो वो आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, वो केवल ऑफर ही हो सकता है। एक मेरी मिस्टर फ्रीचंद की कहानी हम लोग बताते हैं। एक मिस्टर फ्रीचंद थे, उनको सस्ते की आदत थी। तो मिस्टर फ्रीचंद जो है एक मॉल के अंदर जाते हैं, तो वहां देखते हैं 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे लिखा था एंट्री 1000 रुपए और दूसरे दरवाजे पे लिखा था 500 रुपए। तो 500 वाली में घुस गया। अंदर जाके देखता है तो एक दरवाजे पे लिखा था 200 रुपए और एक पे लिखा था 100 रुपए। तो 100 रुपए वाली में घुस गया। उसके बाद फिर अंदर जाके देखता है एक पे लिखा था 50 रुपए और एक पे लिखा था 20 रुपए। तो 20 वाली में चला गया। फिर अंदर पहुंचा तो वहां जाके देखता है एक पे लिखा था 10 रुपए और दूसरी पे लिखा था फ्री। तो वो फ्री वाली में घुस गया। तो वो वहीं आकर के खड़ा हो गया जहां से घुसा था, रोड पे आ गया। तो इसका मैसेज ये है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, जहां से घुसे थे वहीं आ जाओगे। तो कई लोग फ्री के चक्कर में रहते हैं, काम ना करना या टूल्स फ्री में लेना या किसी भी चीज का फ्री का हमारे दिमाग में कोई भी अगर चल रहा है तो फ्रीचंद की कहानी ध्यान कर लेना, वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज जो तीनों एग्जाम्पल आपको बताए हैं, इसका मोरल एक ही निकल के आता है, काम तो करना ही पड़ेगा। हर हाल में हमें काम करने के लिए तैयार रहना है, काम से कभी भी जी नहीं छुड़ाना।
काम की भी जब बात आती है तो आप खुशी के लिए काम करना चाहेंगे या मजबूरी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर दौड़ रहे हैं तो आप गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहे हैं या फिर आप कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहे हैं। दौड़ते तो देखो दोनों हैं। गोल्ड मेडल से के लिए दौड़ने का मतलब है खुशी से दौड़ना। गोल्ड मेडल के लिए जो आदमी दौड़ रहा होगा वो खुशी से दौड़ेगा, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहा है वो मुसीबत आने पर दौड़ रहा है, जबकि अब तो बस कोई चारा ही नहीं है, अब तो भागना ही पड़ेगा, नहीं तो साला ये इतना खाएगा कि मेरे को पूछो। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन जब करते हैं जब बिल्कुल सिर पे बनाती है कि अब मरे, अब इसके बाद कोई चारा नहीं है, तब घर से निकलते हैं। हाँ गुरु जी अब मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, मैं अहमदाबाद बिल्ड करूंगा। और तब से उसे बोल बोल के थक गए, भाई तू चला जा, घर छोड़ दे, घर छोड़ दे। तब जब उसका काम अच्छी सिचुएशन में था तब वो घर से निकल के 2 किलोमीटर दूर जाकर के काम करने के लिए तैयार नहीं है। और जब उसके सामने सिचुएशन ऐसी आ गई, जब जितनी टीम थी, जितने बच्चे कुछ लोग थे, जब वो सब साइड में हो जाते तब सोचता है अब मैं जा रहा हूँ गुरुजी, मैं मुंबई बिल्ड करके दिखाऊंगा। पहले ही चेत जाता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि आनंद के लिए काम करना और मजबूरी में काम करना, आपके पास दोनों विकल्प। जब आप पहले इनिशिएट ले लेते हैं तो आप आनंद से काम करते हैं, और जब आप मजबूरी में इनिशिएट लेते हैं तो काम तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन दुखी दुखी करना पड़ेगा। कई लोग अपने किसी भी दूसरे काम में बहुत ज्यादा वो रहते हैं, खुश रहते हैं, बोले बहुत ज्यादा मतलब उसको नौकरी है तो उसको ऐसे जकड़ के पकड़े रहेंगे, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं उनसे एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि भाई क्या आपको अपना काम बहुत पसंद है? क्या आपको लग रहा है वहां से गोल्ड मेडल मिलने वाला है? तो आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो मजबूरी में जाते हैं, आपको ऑफिस जाना पसंद नहीं है फिर भी आप जा रहे हैं, आपको अपनी ड्यूटी पर जाना अच्छा नहीं लगता फिर भी अगर आप जा रहे हैं, तो वो काम ढूंढो जो आपको मेडल दिलाने वाला है, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले। यहाँ इस सिस्टम में आने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए अलग अलग चीजों की अलग अलग, किसी सिविल इंजीनियर को अपनी ड्राइंग बनानी है और उसको उसकी पूरी पैमाइश देनी होती है और अपने वर्कर्स को गाइड करना होता है, तो उसका वो नेचर ऑफ वर्क है। किसी भी एक सैनिक को अपना जो भी सुरक्षा से संबंधित कार्य है वो सारे काम करने पड़ेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में काम करना पड़ेगा। किसी अन्य व्यक्ति को अपना अन्य कोई काम करना पड़ सकता है। ऐसे ही हमारे प्रोफेशन के अंदर भी, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर भी काम की जब हम बात करते हैं तो आपको ये 5 काम करना अनिवार्य है। ये 5 काम आपको हर हाल में करने ही पड़ेंगे। पहला काम है बिजनेस के लिए लोगों को निमंत्रण देना, लोगों को इनवाइट करना। दूसरा काम है लोगों को प्लान दिखाना। तीसरा काम है फॉलोअप करना। चौथा काम है 100% यूजर बनना। और पांचवा काम है लोगों की FIM करना। ये 5 काम हम लोगों के लिए बहुत ही कंपलसरी है। इनमें से एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम है निमंत्रण, इन्विटेशन। ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक के जितने काम आपने किए हैं उनके लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। अब ड्रीम सेट किया तो घर बैठ के कर लिया, लिस्ट बनाई तो आपने कमरे में बैठ के बना ली। अब आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, अब इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। फोन घुमाना पड़ेगा, आपको कॉल लगानी पड़ेगी, मिस्टर कलुआ, उसको फोन करना, हेलो भाई कहाँ है, पूछना पड़ेगा उसकी लोकेशन कहाँ है और उसके पास जाना पड़ेगा। निमंत्रण देने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक परफेक्ट इन्विटेशन लोगों को दे सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात, आपकी अपने बिजनेस के बारे में आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा जानकारी है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं जिसको जा रहा हूँ वो पता नहीं मेरे को कहीं डांट तो नहीं मार देगा। आप ये बात अपने मन में लेकर के जाओ, आप इस बिजनेस के डॉक्टर हैं, आपके पास में आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा जानकारी है, तो आपको डर नहीं होना चाहिए। आपसे ज्यादा नहीं जानता आपका प्रोस्पेक्ट, आपके अंदर उससे ज्यादा नॉलेज है, तो इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाना। दूसरी बात, आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जिससे सामने वाले का जीवन बदल सकता है। आप कुछ दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे। एक सबसे जरूरी चीज है कि आप सामने वाले को कुछ न कुछ दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे। दूसरी बात है, दूसरी बात है कि आप
सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उस बंदे में ज्यादा है, उसके पैसे में कम। कई बार हम लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि डीडी दो, डीडी डीडी के पीछे पड़े रहते हैं, और उस बंदे को ऐसा लगता है भाई ये मेरे को ठगने के लिए आया है। आपका इंटरेस्ट उस व्यक्ति में, उसके पैसे में नहीं है। भाई मैं आपकी जेब काटने नहीं आया, मैं तो आपके सपने सच करवाने के लिए आया हूँ। सबसे जरूरी बात है, उस व्यक्ति को आप ऐसा महसूस ना होने दें कि इसकी निगाह मेरे 10,000 रुपए पे। आपका मैसेज ये जाना चाहिए कि मैं आपके सपने सच करना चाहता हूँ, आप जिन परेशानियों में हैं उनमें से मैं बाहर निकालने के लिए आपको आया। अगली बात है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं। आपकी नजरों में वो व्यक्ति समझदार है, काबिल है, और वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। उस व्यक्ति को बेवकूफ साबित ना करें। कई बार मैंने कई लोगों का प्लान दिखाने का ऐसा तरीका देखा है, सामने वाले की हर बात काटते रहते, और जब सामने वाले को आप बेवकूफ साबित कर दोगे, मूर्ख साबित कर दोगे, तो वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस चला जाएगा और वो बोलेगा यार मेरे को तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं किसी से पूछ के बताऊंगा। इसलिए आप उस व्यक्ति को समझदार साबित करो और उसको ये साबित करो कि आप अपने निर्णय सब खुद ले सकते हैं। अच्छी चीज जब आपके सामने आती है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, आपको अपनी बातों से ये उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करनी है। और अगली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये बिजनेस जो है निर्णय का है, दबाव का नहीं है। किसी भी व्यक्ति को डिसीजन लेने से जब वो व्यक्ति आएगा तो ही वो बड़ा काम करेगा। अंडे के बारे में एक बात बोली जाती है, अगर अंडा बाहर से तोड़ा जाए तो उसकी आमलेट बनती है और पेट में जाती है, फ्लैश हो जाती है, लेकिन जब अंडा अंदर से टूटता है तो उसमें से चूजा निकलता है और एक जीवन मिलता है। तो बाहर से दबाव दे करके अगर आप उस व्यक्ति को ज्वाइन करा लेंगे तो सिर्फ आपको एक डीडी मिलेगी और 500 रुपए का चेक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंदर से जब उसके मोटिवेशन आएगा तो वो भविष्य का डायमंड हो सकता है और आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के देगा। और दूसरी बात, आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान और गंभीरता से करें। इन्विटेशन आपका बिजनेस का सबसे फर्स्ट पार्ट है, जहां आप अपने शटर को ओपन करने जा रहे हैं। तो इसको कैजुअल ना लें, इसको पूरी गंभीरता से और पूरे सम्मान के साथ में हमें करना है। इन्विटेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन्विटेशन में आप क्या कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको समझना जरूरी है कि आप कोई, मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा कि आप ये कोई रट्टा मार करके जाइए कि आप ये मेमोरेंडम है आप इसको याद कर लीजिए, आप ये कोई आपको वो दिया जा रहा है, प्रॉप्टर दिया जा रहा है कि आपको ये रट लेना है। इसमें क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, कैसे कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्विटेशन में सिर्फ आपको इन्विटेशन देना है और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे इन्विटेशन हम शादी के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति को जब हम उसके घर पे कार्ड देने के लिए जाते हैं तो शादी में हम क्या क्या बताते हैं, जब कार्ड देते हैं तो हमारा फोकस इन 3 जगहों पे होता है, 3 चीजों पे होता है जो मैंने ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रही होंगी। तारीख, समय और जगह। हम बताते हैं 15 तारीख की शादी है, शाम के टाइम में दावत होगी और अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस में आपको आना है। तो ये 3 चीजें हम मोस्ट ऑफ दी व्यक्ति को बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते। आप आइए, आपके लिए वहाँ पनीर भी लगा है, हमने सलाद का भी इंतजाम किया है और रसगुल्ले भी बनवाए। आप ऐसे मत सोचना मैंने पानी पूरी का भी इंतजाम किया है। क्या हम इन्विटेशन में ही सारी बातें बताते? हम सिर्फ 3 बात बताते हैं और इन्विटेशन पूरा। ऐसे ही जब हम बिजनेस के लिए व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को समय, कौन सी डेट है और किस जगह है, बस ये बताना जरूरी है, आपका इन्विटेशन परफेक्ट हो। व्यक्ति को जब भी आप इनवाइट करें तो पहली चीज उस व्यक्ति को ये पूछना अनिवार्य है कि वो फ्री है कि नहीं। आपने फोन लगाया मिस्टर राम को और आप अपना ही एकदम से बाजा बजाने शुरू हो जाते हैं तोते की तरह, मेरे पास कंपनी है, रिलायंस है और लावण्य लावण्य है, अभी तो तेरी जिंदगी बदल दूंगा, मेरे पास ऐसा 40 लाख का प्लान है। ये सीधे सीधे नहीं, उस व्यक्ति को पहले ये पूछना जरूरी है, भाई साहब आप मेरी बात सुनने के लिए फ्री हो या नहीं। उसके बाद में आपको फिर अपनी बात रखनी है। हो सके तो जब आप वेन्यू के लिए किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो आप इन्विटेशन टूल्स का इस्तेमाल करें। व्यक्ति को एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है जब आप उसको कार्ड के साथ इनवाइट करते हैं और उसके ऊपर उसका नाम लिखा रहता है। स्पेशली उसको ये फील होता है कि हाँ ये मेरे लिए ही बना है और ये मेरे लिए ही आए थे, तो वो एक सम्मान के साथ में बोला आपको वहां बुलाया जा रहा है, सर मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति डेफिनेटली, जब व्यक्ति को सम्मान का भाव आता है तो वो आपकी बात नहीं काटेगा और आपकी मीटिंग में जरूर पहुंचेगा। डूज और डोंट्स के बारे में बताया जाता है इन्विटेशन में, किन किन चीजों को हमें नहीं करना है और किन किन चीजों को करना। इन्विटेशन करते समय नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कस एट द पब्लिक प्लेस और इनवाइट इन हरी, जल्दबाजी में
नहीं करना है। कभी भी कंपनी का नाम, आप कंपनी शब्द को भी इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत उनके दिमाग में आने लगता है कंपनी कौन सी बदमाश कंपनी, कौन सी कंपनी, क्लिक क्लिक वाली कंपनी, वो वाली कंपनी, ये वाली कंपनी। अगर आप कंपनी शब्द भी बोलते हैं तो गड़बड़ है। नेचर ऑफ वर्क, 2 बनाने, 4 बनाने, क्या बनाने क्या नहीं बनाने, ये मिलने के बाद क्लियर हो जाएगा। आपका काम सिर्फ अब इतना है कि आप उनको बोलिए कि भाई मुलाकात करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, 8,000 लगाने, 10,000 लगाने। कई लोग फोन पे ही बोलते हैं 10,000 लेकर के सीधे आना मिलने के लिए, तो उस व्यक्ति को अच्छी फीलिंग नहीं आएंगी। आप उसे कारण बताइए, प्लान पूरा दिखाने के बाद ही ये बात करनी है हम लोग। अब बात करेंगे कि क्या करना है। क्या करने के लिए जब बात आती है, जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो एक पैटर्न दिया है इसमें, किस पैटर्न, KISS। किस का मतलब चुम्मा वाला किस नहीं, इसका एक मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब आप किसी भी व्यक्ति को जितना शॉर्ट इन्विटेशन करेंगे उतना इफेक्टिव इन्विटेशन होगा। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करके फोन पे ही अगर आप ये बोलने लगेंगे कि भाई कहाँ हो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, थोड़ा सा समय निकालिए, ये सब बातें व्यक्ति को ऐसा लगता है आज के समय में, जब व्यक्ति, हम में से किसी आदमी को 100-200 रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो कई बार मतलब जो है मांगने पड़ जाते हैं, और उस व्यक्ति के मुंह से लाखों रुपए की बात सुन के सामने वाला फाउंड नहीं कर पाता। बोले यार कल परसों तक तो ये मेरे से 100-200 रुपए मांग रहा था और अभी एकदम से ऐसी बात कैसे कर सकता है। तो इसको शॉर्ट और सिंपल रखना है। मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं अपने किसी मित्र राम को इनवाइट कर रहा हूँ तो मेरा 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 एक ही काम रहेगा कि मैं फोन लगाऊंगा, उनका नंबर लगाऊंगा, डायल करूंगा और सीधा पूछूंगा मिस्टर राम आप कहाँ हो, या जैसे मेरी उनसे बातचीत होती है मैं उसी वे में बात करूंगा। उनसे पूछूंगा आप कहाँ हो, तो वो बता देंगे कि मैं अपने वर्किंग प्लेस में। बोला आपसे आधा घंटे के लिए मिलना था, किस टाइम आ जाए। अगर वो अभी फ्री हैं तो अभी आ जाते हैं या बाद में मिल सकते हैं। तो जितना आप बस इतना पूछ करके, अगर वो बोलते हैं हाँ फ्री हूँ आ जाओ तो बस ठीक है, और अगर बोलते हैं मैं बिजी हूँ तो फोन कट कर दीजिए, बोले जब आप फ्री होंगे तब मैं बात करूंगा। तो सीधा अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट ही लेना है और बाकी चीजें नहीं करनी है, तो आपका अपॉइंटमेंट एकदम परफेक्ट जाएगा। इनविटेशन के समय में SW5 रूल को ध्यान रखना है। जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो कई बार हर इनविटेशन हमारा हिट जाएगा, ये जरूरी नहीं है। और जब हर इनविटेशन हिट नहीं होता, हर व्यक्ति जब हमारे कहने पे हमें अपॉइंटमेंट नहीं देता, तो कई लोगों को निराशा आ जाती है। तो उन लोगों के लिए यहाँ बताया गया है SW5 रूल। इस रूल को हमेशा ध्यान रखना है। रूल बोलता है some will come, some will not come, someone is waiting, so what, start work। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। कुछ लोग आएंगे का मतलब है, अगर मैंने इस बिजनेस को अकेले शुरू किया था, आज लाखों की टीम बन के तैयार हो गई, तो इसका मतलब कुछ लोग आएंगे। आपके साथ में भी हजारों की टीम बनी है, तो इसका मतलब कुछ लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा रूल बोलता है सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। आप उनको किसी भी तरीके से समझा दो, आप स्वयं ब्रह्मा जी को भी ले आओ ना, उनकी किस्मत खराब है तो वो नहीं आने वाले हैं। कई बार हमें अपने बिजनेस पे डाउट होता है, तो हमें अपने बिजनेस पे डाउट नहीं करना है। तो जब आप आईफोन बेचने के लिए जा रहे हैं तो आईफोन बिकेगा जरूर, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर आदमी आईफोन ले लेगा। तो आपको फोन की क्वालिटी पे शक नहीं करना, हो सकता है सामने वाले की हैसियत ही ना हो। तो कई लोग अपने बिजनेस पर डाउट करने लग जाते हैं कि मेरा बिजनेस गड़बड़ है करके। आपका बिजनेस परफेक्ट है, हो सकता है सामने वाले की हैसियत ही नहीं हो, परमात्मा ने उसकी किस्मत में ही ना लिखा हो, तो इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करना। सो वाट, क्या फर्क पड़ता है अगर एक व्यक्ति ना बोल दे। अगर उसने मर्सिडीज के लिए ना बोल दिया तो क्या मर्सिडीज कंपनी बंद हो जाएगी? अगर उसने मोदी साहब को वोट नहीं दिया तो क्या उनकी पार्टी बेकार हो जाएगी? सो व्हाट, एक व्यक्ति के ना बोल देने से या 10 लोगों के ना बोल देने से क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कोई हमारा इंतजार भी कर रहा है। वो इस वेट में है कि कब कोई मेरे जीवन में आए और मेरे को कोई ऐसी राह दिखाए जिससे मैं अपने जीवन में तरक्की कर सकूं। तो इसके लिए रूल नंबर 5 बोलता है सो स्टार्ट वर्क, काम को जारी रखें, लोगों से मिलते रहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरे, सिर्फ लोगों को बुलाते रहे।
आप अगर कंटिन्यूस लोगों को इनवाइट करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर सिकंदर बनेंगे। कीप कॉलिंग, कीप कॉलिंग, कीप कॉलिंग, कीप कॉलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। जिस व्यक्ति को लगता है कि साहब मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे चेक नहीं आ रहे, वो इस चीज पे ध्यान रखे, क्या आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, या आपकी टीम क्या लोगों को इनवाइट कर रही है, क्या लोगों के अपॉइंटमेंट लिए जा रहे हैं। अगर परफेक्टली लोगों के अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे, टूटा फूटा ही सही, उनको प्लान दिखाया जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा, तो डीडी आएगी। जिन लोगों के चेक नहीं आते उसका मतलब ये है कि वो लोगों को बुलाते ही नहीं। इस बिजनेस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, लोगों को लगातार बुलाते रहना है। कई बार आपसे जब लोगों के पास आप जाएंगे तो कई लोग आपसे कोई सवाल पूछ सकते हैं इनविटेशन के दौरान, आप फिजिकली मुलाकात कर रहे हैं या आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो पूछ सकते हैं आपसे कोई व्यक्ति, आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया। तो आपके पास में एक फिक्स, एक ऐसी कुछ डायलॉग या कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिसको आप सटीकता से जवाब दे सके। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब मुझे कोई भी मेरा मित्र मिलता था जिसको मुझे इनवाइट करना होता, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, यार पढ़ाई लिखाई तो अपनी चल ही रही थी, मैंने सोचा कि कुछ घंटे 2 घंटे जो टीवी में और क्रिकेट में निकल जाते हैं इधर उधर, मैं सोचा उस टाइम का यहाँ कुछ यूज कर लूं, 1000-2000 रुपये ही आ जाएंगे। और इतना जब मेरा कोई भी साथी क्लास फेलो जब सुनता था, यार बात तो सही है, ये समय इसका जाता है, ये मेरा भी जाता है, तो बता यार, मेरे को भी तलाश है। उसका अगला लाइन यही होता था। तो आप भी अपने लिए अपने अपने लेवल पर जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी के हिसाब से, जो कोई बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के हिसाब से, कुछ अपना एक ऐसा कुछ पैटर्न सेट करिए कि जब आपसे कोई व्यक्ति एक सवाल करता है आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, तो फटाक से आप उसका एक सटीक जवाब दे सकें कि मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया। अपना अपना सबका अलग अलग हो सकता है। दूसरी बात है, आपको इस काम में क्या अच्छा लगा, इस बिजनेस के अंदर क्या अच्छा लगा, कोई आदमी आपको ये भी पूछ सकता है। तो आपको इसकी कोई स्पेशलिटी भी बतानी है। आप सारी चीजें नहीं बता सकते, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक चीज आप जरूर बता सकते हैं। मुझे यार एक बात बहुत बढ़िया लगी, ये काम में मतलब जो है जाने के नाम पे कुछ भी नहीं। बात अच्छी है कि यहाँ से बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन मैं तो नेगेटिव सोच रहा हूँ, ना भी कुछ आए तो हमारा जाने वाला कुछ नहीं, ऐसा कोई भी बात। और या मुझे यहाँ सम्मान बहुत अच्छा लगा यार, अपने को 4 आदमी भी इज्जत नहीं देते थे, लेकिन यहाँ सुबह से शाम तक सर्दी सर्दी होती है, ये बहुत बढ़िया लगा यार। मुझे यहाँ का ड्रेसअप सेंस बहुत अच्छा लगा, अपन लोग ऐसे ही लुंगी में घूमते रहते थे, यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से टिप टॉप रहते हैं लोग, मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी। तो जो आपको एकदम सटीकता से कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रूफ कर सके, अब खुद आप उस पोजीशन में नहीं और वो बोल रहे हैं आपको अच्छा लगा, तो बात जमेगी नहीं। तो जिस चीज में आपकी महारत है आप वही बोले, तो मुझे इस बिजनेस की ये चीज अच्छी लगी। तो आप ये लोगों को डेफिनेटली ये 2 सवाल अक्सर कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है, तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। इन्विटेशन के समय पे सबसे जरूरी बात, आपका जोश में रहना बहुत जरूरी है। आपकी जो बात करने की शैली है वो एक, उसमें एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए, कि व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए, हाँ यार ये कुछ बदला बदला सा तो लग रहा है, पक्का यार इससे मिलना तो पड़ेगा। याद रखिए, 2 तरीके की पर्सनैलिटी होती है, एक दुखी राम और एक सुखी राम। दुखी राम के साथ कोई नहीं जाना चाहता, सब सुखी राम के साथ आना चाहते हैं। एक छोटी सी मुस्कुराहट बदसूरत आदमी को भी खूबसूरत बना सकती है। इसलिए अगर आप अपने चारों तरफ खुशनुमा माहौल बना के रख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करिए, जितने ज्यादा हो सकता है आप लोगों को मुस्कुरा करके पेश आए, जब भी रहें, आप चाहे एक्टिंग करें, लेकिन आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट रहनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा इन्विटेशन कर पाएंगे। आज हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, इन्विटेशन के बारे में। कल हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो प्लान के बारे में बात करेंगे। हमारा समय ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है।